दूसरा, टोटल मुरली में 2 टॉपिक्स आती हैं। एक तो टॉपिक आ रही है कि कौन सी कड़ी भूलों के कारण भारत की ये स्थिति बनी है, भारतवासियों की ये स्थिति बनी है। और दूसरा, भगवान संगम युग में आती है, किस किस प्रकार का कार्य करती है। बाबा ने वो सारी लिस्ट बताई है। आप जैसे मुरली सुनते जाएंगे, आप लिस्ट से नोट करना बाबा ने कौन सी बातें बताई है जो भगवान का कर्तव्य है, जो वैसे लोग नहीं जानते और बाबा के बच्चे तो अनुभव करते। और एक गिफ्ट भी कल रात्रि को बाबा की बहुत विशेष थी, अनुभवी मूर्त बनना। तो आज की बॉडी से भी किन किन बातों का हमें अनुभव प्राप्त होगा वो आप लिस्ट बना दो। ये है 23 तारीख की मार्च महीने की मुरली। मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। प्रश्न, कौन सी बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करती हैं? वो बोल तुम नहीं बोल सकते। कर्म संन्यास के लिए तुम सोचते हैं कि वो सन्यासी। बाबा ने ब्राह्मणों के लिए कर्म संन्यास का ये आज बताया है। उत्तर, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते ये तो कर्म संन्यास हो गया, तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। बिना पुरुषार्थ तो पानी भी नहीं मिल सकता, इसीलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। बाबा ने ये पूछा है कि राजा कब तैयार होगी, राजधानी की तैयारी के लिए क्या करना होगा? हम सबको अपने को तैयार करना होगा। जब हम तैयार होंगे तो राजधानी भी तैयार हो जाएगी। तो बाबा ने पूरी जिम्मेवारी बाबा के बच्चों पर रखी है। ओम शांति। पहले बच्चों को सावधानी मिलती है, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, मन मना भव। ये अक्षर भी व्यास ने लिखा है। संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं है, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। ये सहज अक्षर है। मन मना भव तो लंबी बात, परंतु बाबा सहज करके बताते, हे बच्चों मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों मुझ अपने बाप को याद करो। ये है नई बात। बाप कहते हैं, हे बच्चों मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। ये भी बच्चे समझते हैं, रूहानी बाप हम रूहों से बात करती हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो, ये शोभता नहीं है। जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना। अच्छी तरह से पहले सारी मुरली किस स्थिति में हमें सुननी
है वो ध्यान पर देते। मुझ रूह को रूहानी बाप सुना रही है, मुझे उसी एक को ही याद करना है। क्यों बाबा कहते, तब ही विक्रम विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद कर न सके, टाइम लगता है। ये बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा कहते, मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ, वो अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी। सचमुच बाबा को देखते थे, 1968 पूरा वर्ष देखा, बस बाबा के सिवाय कोई और बात बाबा को बिल्कुल याद नहीं थी। हाँ, बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को बहलाना है, मिलना है, उनके प्रश्न का उत्तर देना है, परंतु बाबा साथ साथ हैं। तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, भारतवासियों की ही बात है। ये स्थापना होती है दैवी राजधानी की, और जो धर्म स्थापन करते उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, उनकी पिछाड़ी ऊपर से आती ही रहती। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो है उनको ज्ञान से उठाना पड़ता। सब सोए हुए थे, बाबा ने आकर के उठाया, जागृत किया, तो मेहनत लगती है। गीता भागवत शास्त्रों में ये नहीं है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं। 24 अवतार कह करके बाद में घोटाला ही कर दिया। बाप आते हैं कुछ कार्य के लिए, ये तो किसी के ध्यान पर ही नहीं रहा। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ पर चले गए, प्रलय हुई आदि आदि। वास्तव में ये बात तो है नहीं। तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं। साधु संत आदि उनकी जो पढ़ाई होती कहाँ के लिए होती, आज बाबा उनों के लिए भी कहते हैं, जो भी है वो भी भविष्य के लिए ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वो समझती हैं हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएंगी। तो ये सब बातें वो भी हुआ भविष्य के लिए, परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है। वो समझते हैं कि हम भविष्य के लिए पढ़ाते हैं, परंतु सचमुच पढ़ाई जो हमारे साथ चले, जो रियलिटी में हमें इतनी कमाई हो, खुद बाबा कहते हैं एक बाप ही पढ़ाते, दूसरा न कोई। गाया हुआ भी है, सर्व का सद्गति दाता एक ही है। वो तो सब अयथार्थ हो जाते, प्रभु में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएंगे, ये सब बातें अयथार्थ। ये बात भी आकर समझाते हैं। वे भी साधना करते रहते हैं, ब्रह्म में लीन होने की साधना है, परंतु है अयथार्थ। लीन तो किसी को होना ही नहीं है। ब्रह्म महतत्व कोई भगवान नहीं है, ये सब है रॉन्ग। वो एक है,
सर्वशक्तिमान, जिसको ऐसी अथॉरिटी है जो लोगों को बता सके राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। बाकी मनुष्य ऊंची हुई है नहीं है, क्या है नहीं मालूम। बाबा और भी बहुत स्ट्रॉन्ग भाषा में कहती हैं, झूठ खंड में है तो सब झूठ बोलने वाले, सच खंड में है सब सत्य बोलने वाला। तुम जानते हो सच खंड भारत में था, उस समय और कोई खंड थे नहीं, तो सच खंड भारत में था। अब झूठ खंड है। बाप भी भारत में ही आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ये थोड़ी जानते हैं कि शिव ने आकर, भगवान ने क्या काम किया, शिव ने आकर भारत को सच खंड बनाया। वो समझते हैं, आते ही नहीं। एक तो अवतरण का गायन, दूसरा फिर आते ही नहीं। वो तो नाम रूप से न्यारा है, सिर्फ महिमा जो गाते हैं, पतित पावन ज्ञान का सागर। सो ऐसी ही तोते मिसल कह देते हैं, तोता बोलता है परंतु समझता नहीं। बाप भी आकर समझाते हैं। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, गीता जयंती भी है, शिव जयंती का भी किसी को भी पता नहीं है कि शिव क्या आकर करते हैं, आएंगे भी कैसे, उसको तो मालूम ही नहीं, उसका परिचय ही नहीं कि कौन है, कैसा है, फिर कैसे आएंगे, क्या आकर करेंगे। जबकि कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। बाप कहते हैं मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूँ, फिर ये ज्ञान प्राय लोग हो जाता है। बाप खुद बतलाते हैं कि मैं आकर झूठ खंड को सच खंड बनाया, और उसमें और भी बाबा कहते मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। कोई तो पतित पावन होगा ना, मुख्य भारत की ही बात है। भारत ही पतित है, पतित पावन को भी भारत में ही पुकारते हैं। खुद कहते हैं, आज के संसार की हालत भी बाबा बताते, भविष्य कौन सा संसार आने वाला है उसकी भी बातें बताते। तो खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है। रियली सचमुच लगता है ऐसे, बिल्कुल। बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, उनसे विनाश होना है। तैयारियां कर रही है, जैसे वो रावण के प्रेरित किए हुए हैं। रावण का राज कब खलास होगा? भारतवासी कहेंगे जब श्री कृष्ण आएगा। तुम समझाते हो शिव बाबा आया हुआ है, वह ही सर्व का सद्गति दाता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाबा के कर्तव्य की कितनी बातें सुनाई, बाबा क्या क्या आकर करते हैं। और फिर मेन बात, बाबा फिर कहते मुझे याद करो। ये अक्षर दूसरा कोई कह न सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेंगी। तुम सतो प्रधान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है। बाबा की बातें सुनते हैं तो दिल को छूती है, समझते हैं कि बाबा तो सत्य बातें ही बता रहे थे।
हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। याद से ही वो खाद निकलेंगी। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इनको योग अगिन कहा जाता है। सोने को आग में डालकर उनसे कचरा निकालते हैं। फिर और यदि सोने को एलॉय डालते हैं तो कैसे डालते जाते? सोने में खाद डालने के लिए भी आग में डालते हैं। तो पावन बनने के लिए बाबा कहते हैं योग अगिन। और फिर पतित कैसे बने बाबा वो भी बताते। बात कहते हैं वो है काम चिता, वो भी एक आग, और ये है ज्ञान चिता। इस योग अगिन से खाद निकलेंगी। और साथ साथ कहाँ के लिए तैयारी कर रही है? आत्मा पावन बने, सतो प्रधान बने तो क्या होगा? और तुम कृष्णपुरी में जाने के लायक बनेंगे। किसको संकल्प है कि हाँ हम तो पक्का जल्दी कृष्णपुरी में जाएंगे? वाह, सबको बधाइयाँ हो। आपको विश्वास है, ऐसे विश्वास है कि हमको तो जाना ही वहाँ, तो साथ साथ हमें ऐसे लायक भी बनना है। श्री कृष्ण जयंती पर श्री कृष्ण को बुलाते हैं। तुम जानते हो एक और कोई बात जो ब्राह्मण जानते हैं, और भारत में और कोई ये शब्द हमें नहीं बता सकता। भारत तो क्या, विश्व में तो वो कृष्ण को ही नाम नहीं जानते, परंतु यहाँ भी श्री कृष्ण को भी बाप से वर्षा मिलता है। इसलिए ये सोचा ही नहीं श्री कृष्ण कैसे ऐसे विश्व का महाराजन बना। बाबा बताते बाप से उसने वर्षा लिया। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था। बाप ने श्री कृष्ण को ये पद दिया। कितने सीक्रेट्स हम जानते हैं और बाहर वाले बिल्कुल इन बातों को नहीं जानते। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का किसको पता है? नहीं, मनुष्य बिल्कुल मुझे। अब तुम बच्चे समझते हो तो हमारा फर्ज क्या कहता? जो बातें बाबा ने हमें समझाई है हम समझते हैं तो औरों को समझाना है। पहले पहले पूछना है। गीता में जो कहा है माम एकम याद करो, ये किसने कहा है? अब नए नए तरीके हमको सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे टॉपिक खोलें कि भगवान कौन है। तो भारत में तो सभी कृष्ण को भी मानते, भगवान को भी मानते, गीता को भी मानते। तो ये टॉपिक्स हम बता रहे हैं कि किस तरह से उनको और स्पष्ट करें। ये किसने कहा है वो समझते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है। तुम समझते हो भगवान निराकार है। उनसे ही ऊंच अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। ऊंच ते ऊंच परम पिता परमात्मा ही है। उनकी ही जरूर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत हुई। श्रीमद् भागवत सब कहते, परंतु श्रीमद् किसकी, वो कौन, बाबा बता रहे। उस एक की श्रीमद् से ही सर्व की सद्गति होती है। गीता का भगवान निराकार तो चलो ठीक है, वो वहां तक नहीं पहुंचते, तो बाबा कहते
ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते। वो फिर शरीरधारी श्री कृष्ण को कह देते। तो इससे सिद्ध है कहाँ भूल है जरूर। तुम समझते हो मनुष्य की बड़ी भूल है। राजयोग बाप ने सिखाया है, वही पतित पावन है। बड़े भारी भारी जो भूले हैं उन पर जोर देना है। जो भी इतनी गलतियों से हम गिरते आए हैं, बाबा ने हमें बताया है, अभी एक एक बात को विश्व के सामने रखना है। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना बड़ी बड़ी भूल। दूसरा फिर गीता का भगवान कृष्ण को कहना, ये नेक्स्ट भारी भूल। और तीसरी भारी भूल कल्प लाखों वर्षों का कहना, ये बड़ी भारी भूलें हैं। कल्प लाखों वर्ष का हो नहीं सकता। बिल्कुल 5000 वर्ष में पूरी कहानी क्या है बाबा ने बताई है। और अब कौन सा समय है? लाखों वर्ष नहीं, बिल्कुल थोड़ी ही जल्द घड़ी आ रही है स्वर्ग में आने की। परमात्मा सर्वव्यापी हो नहीं सकता कहते हैं, फिर और करते। वह प्रेरणा से सब कुछ करते, परंतु नहीं, प्रेरणा से थोड़ी पावन बना देंगे। ये तो बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं, माँ एकम याद करो। प्रेरणा अक्षर रॉन्ग है। भल कहा जाता है शंकर की प्रेरणा से बॉम्ब शादी बनाती है, परंतु ये ड्रामा में सारी नूंद है। बेचारे शंकर को भी भगवान कहते, उसको भी दोष मत दो। ये तो मनुष्यों की बुद्धि ऐसे रावण ने बदल दी है, जो बाबा कहते चलो ये भी ड्रामा की नूंद। इस यज्ञ से ही ये विनाश ज्वाला निकली है। प्रेरणा नहीं करते, ये तो विनाश अर्थ निमित्त बने है। ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा का ही सारा पार्ट है, उनके बाद फिर पार्ट है सबसे बड़ा पार्ट। इतना कर्तव्य बाबा ने बताया है। और फिर नेक्स्ट फिर पार्ट है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं, वही फिर ब्रह्मा का पाठ, फिर विष्णु का पाठ, वही ब्राह्मण विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाकर तुम आकर ब्रह्मा वंशी बने हो। लक्ष्मी नारायण सो फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बहुत गहरी बड़ी बड़ी सीक्रेट कि ब्रह्मा और सरस्वती कौन है और क्या बनती है और उनका क्या कर्तव्य चला है संगम युग में। हम सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो इतनी सब बातें, इतनी सीक्रेट्स को हम बच्चे जानते हैं और बैठे हैं बिल्कुल साधारण, परंतु पढ़ाई कर रही है ऊंचते ऊंच श्रेष्ठ श्रेष्ठ। ये भी समझाया है कि इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं, इसीलिए इसको ब्रह्मा बाबा का बहुत मीठा टाइटल बड़ी मम्मा कहती है। मम्मा तो मम्मा, परंतु बड़ी मम्मा ब्रह्मा बाबा। और वो फिर निमित्त बनी हुई है। ब्रह्मा बाबा फिर मम्मा को याद करते, वो निमित्त बनी हुई है। कलश माताओं को दिया जाता है। सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है, सबसे तीखी है। बाकी
तार व बाजा आदि कुछ है नहीं। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, महिमा उनकी अच्छी थी, नाम तो बहुत डाल दिए हैं, देवियों की पूजा होती है। तुम अभी जानते हो देवियाँ कौन है? यहाँ ही देवियाँ बैठी है, देखो कितनी देवियाँ, कितनी संख्या में, हजारों की संख्या में देवियाँ बैठी है। तुम जानते हो हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे। बाबा ने न सिर्फ माताओं को याद किया है, भाइयों को भी याद किया है। हम सब पूज्य बन रहे हैं और देवी देवता बनेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, देवियों में जो ऊंच पद पाते हैं, जो मंदिर भी उन्हों के बहुत बनाते हैं, नाम पाला भी उन्हों का होता है, जो अच्छी रीत पढ़ते और पढ़ाते हैं। पुजारी से पूज्य बनने के लिए बस पढ़ो और पढ़ाओ, इतनी सहज बात बाबा ने बता दी। कोई समझ नहीं सकता कि बिल्कुल हम पूज्य बन सकते हैं पढ़ाई पढ़ने से। तो अब तुम जानते हो पूज्य पुजारी हम ही बनते हैं। शिव बाबा तो सदैव पूज्य है। सूर्यवंशी देवी देवता जो थे वो ही पुजारी फिर भगत बनते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाती हैं। बिगड़ चित्र भी तुम किसको समझा सकते हो? जो सीख कर जाते हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते उतरते हैं। उन्हों के 84 जन्म है। उस सीढ़ी के चित्र पर लिखा हुआ ही है भारत का उतान और पतन। बाकी ड्रामा सबके लिए, झाड़ सबके लिए, बाकी 84 जन्मों की कहानी हम सब भारतवासियों के लिए। उन्हों के ही 84 जन्म है। पूज्य थे, फिर हम पुजारी बने। हम सो हम का अर्थ भी तुमने बहुत अच्छी तरह समझा है। वो लोग क्या कहते हैं, हम सो हम का अर्थ, जो बिल्कुल बहुत बड़ी भारी भूल है। आत्मा सो परमात्मा, ये तो हो न सके। बाप ने हम सो हम का अर्थ समझाया है। हम सो देवता, सो क्षत्रिय आदात बने। हम सो का दूसरा कोई अर्थ नहीं है। पूज्य पुजारी भी भारतवासी ही बनते हैं और धर्म में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। समझाने कितनी अच्छी मिली है। हम सो देवी देवता थे। नशा चढ़ता है, हम सो वही पूज्य देवी देवता थे। भारतवासियों को बाबा बार बार आज सुबह के बुला रहे हैं। हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली है। ये चक्कर फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है तो क्या करते? बाप को याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं दुख के समय ही आकर सारे सृष्टि को बदलता हूँ। ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ, नहीं, पुरानी को नया बनाने मैं आता हूँ।
बाप आते ही है संगम पर। अब नई दुनिया बन रही है, पुरानी खलास होनी है। ये है बेहद की बात, सारे विश्व के लिए बाबा बता रहे हैं। तुम तैयार हो जाएंगे तो क्या होगा? बाबा के बच्चे तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएंगी। कलप कलप जिन्होंने जो पद पाया है उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा। पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहा जाता है अच्छी तरह से बाबा हमें मेहनत करने के लिए प्रेरणा दे रही है, बोल रही है, समझा रही है। और फिर जब पुरुषार्थ करना है तो हम तेज करें, और जब पुरुषार्थ का समय बीत गया फिर कहा जाता है कलप पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था, अभी थोड़ी सी मार्जिन है, अभी खूब गहराई से हर बात समझकर अनुभव करके अच्छी रीति तीव्र पुरुषार्थ करें। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है, प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिल न सके। पुरुषार्थ करने बिगर पानी भी नहीं पी सकते। आपको हाथ में कोई पानी का ग्लास भी दे दे तो भी पीना तो आपको ही है। कर्म संन्यास अक्षर रॉन्ग है। बाप कहती हैं गृहस्थ व्यवहार में भी रहो। बाबा सबको यहाँ तो नहीं बिठा देंगे, हमने बहुत प्यार से सभी को तो नहीं बिठा सकते, परंतु कराची में क्या हुआ और आगे भी चल करके क्या होगा वो देख लेंगे। शरणागति गाई हुई है, मट्ठी बननी थी क्योंकि उन्हों को तंग किया जाता है, तो आकर बाप के पास शरण ली। शरण तो देनी पड़े ना। सब बाबा के दर पर आकर के खड़े हो गए कराची में। किसने उनको बोला नहीं कि बाबा कराची जा रहा, परंतु टचिंग साक्षात्कार कैसे भी इतने सैकड़ों पहुँच गए। और फिर बाबा इतना बेहद के बड़ी दिल वाला सबको असाइल किया, सबको शरण करती थी। अभी आप सोचो आपके घर में 10-20 मेहमान आ जाए, आप उनको कहाँ रखेंगे? और बाबा के पास तो 400 पहुँच गए उस समय। बाबा तो बाप है, तो बाबा कहते शरण एक परम पिता परमात्मा की ही ली जाती है और किसी मनुष्य से नहीं ले सकते। गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती। जब बहुत दुख होता तो तंग होकर आकर शरण लेती है। गुरुओं के पास कोई तंग होकर नहीं जाते हैं, वहाँ तो ऐसे ही जाते हैं। तुम रावण से बहुत तंग हुए हो, अब राम आया है रावण से छुड़ाने, वो तुमको शरण में ले लेते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा के लिए है। वो दिन तो अलग ही थे। अभी तो बाबा कहते ग्रस्त में रहो, परंतु बुद्धि बाबा के सामने समर्पित हो तो बाबा कहेगा हाँ आप मेरे शरण में आ गए। और जबकि बुद्धि समर्पित होती तो बाबा को क्या कहते, बाबा हम आपकी ही मत पर चलेंगे। तो सब कौन बैठे हैं यहाँ? बाबा की मत पर चलने वाले, शिव बाबा की शरण करने वाले। बाप श्रीमत देते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। मेरी याद से ही विक्रम विनाश होंगे।
सिर्फ शरण लेने की भी बात नहीं है। उस समय तो बुद्धि से सोच ले बस बाबा ही मेरा, परंतु फिर और पुरुषार्थ, सारा मदार याद पर है। बाप के सिवाय ऐसा कोई समझा न सके। बच्चे समझते हैं बाप के पास इतने लाखों कहाँ आकर रहेंगे। प्रजा भी अपने अपने घर में रहती है, राजा के पास थोड़ी रहती है। तो तुमको सिर्फ कहा जाता है एक को याद करो। बाबा हम आपके हैं, आप ही सेकंड में सदगति का वर्षा देने वाले हो। बुद्धि ने पहचान लिया बाबा कौन है, सेकंड में सदगति का वर्षा देने वाला। तो बुद्धि भी कहती है बस हम तो बाबा के ही बन गए, बाबा की श्रीमत पर ही चले गए। राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हो। बाप कहते हैं जिन्होंने कलम पहले बाप से वर्षा लिया है वो ही आकर लेंगे। पिछाड़ी तक सबको आकर बाप से वर्षा लेना है। अभी तुम पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाप सब बातें समझाते हैं। कहते हैं बाबा की बहुत मीठी मीठी भाषा है। मेरे नूरे रतन, जब तुम सत्युग में आते हो तो तुम वन से राजाई करते हो। बाबा के नूरे रतन बच्चे बाबा से वन में आने के लिए बिल्कुल पक्का संकल्प करते हैं। 3 मास के बाद भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, परंतु वन में आने वाले। औरों की तो जब वृद्धि होती लाखों के अंदाज में हो तब राजाई चले। तुमको राजाई कैसे लेनी है? किसी युद्ध नहीं करनी है, किसी लड़ना नहीं है, परंतु तुमको लड़ने करने की दरकार नहीं। तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर ये चुपरा आदि नाम नहीं आएंगे, तुम होशियार हो जाएंगे। बाप कहते हैं आपने कितने बार आज याद दिलाया है, सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। सब बातें एक्सप्लेन करके फिर बाबा कहते अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाबा ने अपनी ड्यूटी पूरी पालन की, हर बात बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। ज्ञान से क्या फायदा, रावण से कैसे छुटकारा पा सकते, सब बातें बाबा ने क्लियर की। फिर एक ही अपनी अपनी चॉइस। कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाप को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएंगी, तुम मेरे पास आ जाएंगे। फुल पास होने वाले को राजाई मिलेंगे और सारा मदार याद की यात्रा पर। आगे चल नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है।
एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है, चुप रहना है। दूसरा, भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम वाला होगा। आज की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रीमत के लिए बाबा ने साकार भी बताया है। तो अव्यक्त बापदादा का भी वरदान इसी के संबंध से है। मन मत पर मत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मावदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प संकल्प से, तो बाबा वहां से ही शुरू कर दे। एक संकल्प मन मत व पर मत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती, कई बार हम सोचते हैं ना कि हम चाहते हैं परंतु स्पीड हो नहीं पा रही है, कारण तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मन मत व पर मत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता, वो स्थिति को डगमग करता है। इसीलिए चेक करो और कराओ। एक कदम में श्रीमत के बिना न हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मावदम भाग्यशाली बन सकेंगे। स्पीड का कनेक्शन है श्रीमत के आधार पर। श्रीमत सदा साथ है तो स्पीड भी बहुत फास्ट होगी। यदि स्पीड पिकअप नहीं कर रही है तो बहुत हमने क्लियरली बताए हैं, मन मत या पर मत उसमें अवश्य मिक्स है। स्लोगन, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। विश्व कल्याणकारी आत्माएं बाबा के बच्चे बैठी हैं, तो हमें क्या करना है? बिल्कुल हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना और अव्यक्त इशारा निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। मैं सोच रहा हूँ कि आजकल संसार की इतनी हालत नीचे ऊपर हो रही है, और इसी मास में ही बाबा ने हम सबको निर्भय और निश्चिंत करने के लिए निश्चय के फाउंडेशन को अच्छी तरह से अंडरलाइन किया है। सर्कमस्टेंस हल कैसे भी हो, लेकिन निश्चय बुद्धि बची सर्कमस्टेंसेस में अपनी स्व स्थिति की शक्ति से सदा विजयी अनुभव करेंगे। चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझे व कहे कि हार गया, लेकिन वो हार नहीं है, जीत है। कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्व स्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, तो ये भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी मुक्त बनो। कोई भी बात का किसी भी प्रकार से, ब्राह्मण आत्मा हो, बाहर वाले हो, सर्कमस्टेंसेस हो, अपनी स्थिति को कोई टच न करे। हमारी स्वस्थिति सदा ऊंची रहे तो कहेंगे
बंधन मत, तो गारंटी है जीवन को। अभी बंधन में है तो भविष्य क्या होगा सोच लो। तो आज बाबा के बहुत बहुत सुंदर अनेक वरदान। ओम शांति।